पाताल पाताल लोक की बात करें आप, उसमें मतलब इतने लेयर्स हैं, इतने डीप। फिर एक होता है वो उस कैरेक्टर का कंफ्यूजन सामने लाने, बहुत ही इंटेंस सीन्स की बात हम करें जैसे पुलिस स्टेशन में, जी। क्या आपका क्या रेफरेंस पॉइंट था इस कैरेक्टर को प्ले करने के लिए? एक बहुत अच्छी चीज ये थी कि सुदीप सर जो है हमारे क्रिएटर, उनके दिमाग में बहुत क्लियर थी कि हर एक चीज ना बहुत ऑथेंटिक चाहिए मुझे। मुझे हम्म। कोई सी भी चीज बनावटी नहीं चाहिए। तो उन्होंने बहुत मेक श्योर ये चीज करी थी कि पाताल लोक के शूट शुरू होने से पहले एक वर्कशॉप रखी जाएगी 10 दिन की ऑलमोस्ट। तो वो कंपलसरी है, जितनी भी प्राइमरी राइट। कास्ट है उन सबको करना ही है, वो वर्कशॉप करना ही पड़ेगी। और मैं बहुत मैं तो बड़ा एक्साइटेड रहता हूँ हमेशा कि हम लोग थिएटर वाले बंदे, हमें अगर थिएटर वाला अगर प्रोसेस मिल जाए तो क्या ही चाहिए। हम्म। वर्कशॉप के दौरान हमने न सिर्फ वो वाले सीन जो आप लोगों ने देखे, उसके अलावा भी, क्योंकि कबीर के दो चंक हैं लाइफ के, एक दिखाते हैं जब वो 5 साल का है, दूसरा यप। दिखाते हैं जब वो 25 साल का। 25 साल वाला मैंने किया है। उसके यप। बीच में जो 20 साल का जो वक्फा ये जो रहा है, ये 20 साल में वो क्या था, ये 20 साल की जिंदगी हमने पूरी, पहले हमने उसको पेपर पे उतारी। फिर उसके वाह। बाद जो मेरे हमारे जो इंस्ट्रक्टर थे शशि भाई, एफटीआई से हैं वो, उनके साथ एक बहुत अच्छी चीज थी कि उन्होंने एक नई वर्कशॉप, एक सॉरी नई एक एक्सरसाइज करवाई मुझसे। मुझे उन्होंने कहा कि कबीर की लाइफ का सबसे डार्क मोमेंट दो हैं। एक हम्म। जब उसके भाई को चाकू मार के उसके भाई की हत्या हुई, और दूसरा जब उसकी आइडेंटिटी जिससे वो भाग रहा था जिंदगी भर से, जब वो रिवील होती है, जब उसके कपड़े उतरते हैं। करेक्ट करेक्ट। ये दो मोमेंट उसकी लाइफ के बहुत अहम वो हैं कि इस लेवल की इंटेंसिटी वाला मोमेंट आपकी लाइफ का क्या है। तो वाह। वो जो भी आपका इंसिडेंट है वो आप कल लेकर के आना अपने साथ में, और मुझे सुनाना। मैं पूरा 3 घंटे बैठ के सिर्फ वो सुनना चाहता हूँ आपसे। पूरा 3 घंटा सिर्फ हम उसी पर बात करेंगे। वाह। मैंने कहा ठीक है। तो उसमें अब मेरी जिंदगी का ये था कि 2008 में मेरे अब्बा का इंतकाल हुआ। तो वो मेरी लाइफ का सबसे मेरे दिल के अंदर, कहते हैं ना गहराई के अंदर जो चीज उतर जाती है, जो कि चैप्टर हम्म। बहुत ही हरा होता है, उसको जब टच करोगे तो हरा हो जाएगा वापस। वैसा हम्म। वाला वो था। तो मैंने उनको वो सुनाया, तो उन्होंने कहा ऐसे नहीं सुनाना है, अब मोटा मोटा मत सुनाओ, डिटेल में सुनना है मुझे कि जब हुआ पहली बार, जब न्यूज मिली तो कैसे दौड़े थे, जब दौड़े थे तो क्या पहन रखा था, पैर में एक वाह। चप्पल गिरी थी तो कितने कदम चलने के बाद गिरी थी, जब पीछे मुड़ते हो तो क्या दिखता है। तो ये चीज, ये इंसिडेंट हमने 3 दिन तक सुना। उन्होंने 3 घंटे बोला था, 3 दिन तक उन्होंने सुना मुझसे, वाह। उतना डिटेल्ड में। तो वाह। उतना डिटेल करने के बाद वो वो सुनाते वक्त जो भी मैं फील कर रहा था उस वक्त, वो सेम फील उन्होंने कहा कि इसको रखो जब कबीर की पैंट उतरती पहली बार। जब तुमने पहली बार जब चेहरा देखा होगा, वो या। फील है जब कबीर, वो सेम इंटेंसिटी यहाँ पे तुम क्रिएट करो। तो इसी तरीके से मेरी लाइफ के बहुत सारे इंसिडेंट्स जो थे, उनकी इंटेंसिटी हमने मैच करने की कोशिश की कबीर की लाइफ से। तो ये राइट। बहुत आपके लिए एज एन एक्टर थोड़ा सा एक तरीके से मुश्किल भी है, लेकिन एक तरीके से इजी भी कर देता है फिर आपको, कि आपको बनावटी नहीं करना पड़ता कुछ, हर चीज आपके लिए इजी हो जाती है। तो जेल वाला सीन था, उसके लिए हमने मोस्टली ये बहुत ज्यादा सेटअप, जो वर्कशॉप का था, ये जी। इमोशनली बहुत ज्यादा सेटअप करना पड़ता है ऐसे सीन्स के लिए। बाहर का तो हो जाता है बहुत, इतना मुश्किल नहीं राइट। होता वो। या। इंटरनल जो होता है वो तो बहुत मुश्किल होता है, वो करने में थोड़ा सा टाइम लगा था। तो या तो इतनी इतनी पर्सनल स्पेस में, इतनी पेनफुल स्पेस में, इतनी डार्क स्पेस में जाने के बाद आपको मुश्किल होता है वहां से बाहर आना? सर, मैं मेरे मेरे एक फेवरेट एक्टर हैं डैनियल डे लुइस। तो मैं उनके जब बिल्कुल। इंटरव्यू बहुत वगैरह खूब। जब सुनता था, तो मैंने हमेशा ही उनके बारे में पढ़ता था, क्योंकि एक्टर नहीं, ये इंसान पागल है। ये कैरेक्टर में जाता है और फिर उस कैरेक्टर से बाहर आने में इसको महीनों लग जाते हैं। मैंने कहा यार ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो हम्म। पॉसिबल नहीं है। मतलब ये तो, हम्म। मैं उनका काम देख के आपको समझ में आता है। फिर मैंने बहुत सारे इंडिया के एक्टर्स, मैंने एक बार मैं मनोज सर का एक इंटरव्यू सुन रहा था, मनोज वाजपेयी सर का। उन्होंने एक बार एक बात कही थी कि हर किरदार आपकी जिंदगी में जब आता है तो आपको एक नई सीख देके जाता है, आपको एज एन इंसान आपको बेहतर बना के जाता है, हम्म। लेकिन आपकी लाइफ से कुछ लेके भी चला जाता है साथ में। हम्म। ये ये क्योंकि अब इतने हाई लेवल की बातें होती, शायद मेरी उम्र से या मेरे तजुर्बे से ज्यादा बातें थी, तो मुझे समझ में नहीं आई थी। कबीर का कैरेक्टर करने के बाद एक्चुअली मुझे चीज समझ में आई कि आपकी जिंदगी से कैरेक्टर क्या लेके जाता है। हम्म। बहुत दिनों तक आप एक, बहुत सारे होते हैं ना कि कुछ चीजें ऐसी हो जाती हैं आपकी लाइफ में जो कि पहली बार होती हैं। लाइक मेरी जिंदगी में पहली बार ऐसा था कि मैंने एक साथ 50 लोग के सामने मेरे कपड़े निकल गए। राइट राइट। वो जो मोमेंट था, वो ऑलमोस्ट बहुत, मतलब 20-25 दिन तक मेरे दिमाग में हर वक्त चलता था वो। हम्म। कि वो एक होता है ना, आप जब रात को सो भी रहो तब भी आपके दिमाग में ख्याल आ रहा है बार बार, किसी ना किसी तरीके से, तो वो परेशान करता है आपको अंदर से। बिल्कुल। तब मुझे वो मनोज सर की कही हुई बात समझ में आई कि
कई बार कुछ कुछ कैरेक्टर ऐसे होते हैं जो कि आपकी लाइफ से कुछ लेके चले जाते हैं। वेरी डीप। और ऑब्वियसली इस शो के दौरान आपको मौका मिला अभिषेक बैनर्जी के साथ काम करना, जैसे कि आपने कहा था आपकी वो मेंटोर हैं। ये कैसे रहा? बिकॉज अभी क्या है, आप दोनों एक तरह से इक्वल फुटिंग पे हो अभी स्क्रीन के सामने, नहीं? जी। अभिषेक सर के साथ सर सबसे बेस्ट चीज क्या होती है ना, कि एक मैं आपको बहुत बहुत आसान शब्दों में आपको बताता हूँ कि एक होता है ना कि जब आप कहीं भी एक नए शहर में जाते हो, आप कहीं भी एक नई जगह पर आप जा रहे हो, आपका एक बड़ा जब आपके कोई साथ होता है ना, आपको पता है मेरा भाई मेरे साथ है या मेरे फादर मेरे साथ है, तो आप थोड़ा सिक्योर फील करते हो हर जगह। आप बहुत ही सिक्योर आप फील करते हो। लाइक मुझे गाड़ी चलाना नहीं आती थी 5 लोग से पहले, गाड़ी चलाना आती थी मतलब 10-15 की स्पीड पे, जो ऐसे ऐसे करके जो हाथ धुजाते हुए चलाते वैसी वाली आती थी कि सामने कोई आ जाएगा तो ब्रेक लग जाएगा, गाड़ी बंद हो जाएगी। बट 5 लोग में मुझे गाड़ी चलानी नहीं थी, मुझे गाड़ी भगानी थी, कभी ड्रिफ्ट कराता है गाड़ियों को। तो मेरे साथ अच्छी चीज ये रही कि जिस दिन मुझे पहली दफा जो कॉल आया था कि आपकी कैरेक्टर में लॉक्ड है, उसके और शूट के बीच में 1.5 महीने का गैप था। तो मुझे ये कॉल आया और नेक्स्ट डे मैं भागता हुआ गया हूँ सीधा ड्राइविंग स्कूल, और उनकी 1 घंटे की क्लास होती है, तो मैंने उनको ट्रिपल फीस मैंने जमा कराई। मैंने कहा मैं एक नहीं, मैं 3 क्लास लूंगा एक दिन में, मुझे 3 घंटे की क्लास चाहिए हर रोज, सीखनी है जल्दी। हाँ मैंने कहा मुझे, क्योंकि मुझे गाड़ी चलाना नहीं सीखनी, मुझे गाड़ी उड़ाना सीखना है। तो उन्होंने कहा पॉसिबल नहीं है। मैंने कहा सर आप बस सिखाओ, आप ये फिक्र मत करो कि वो मुश्किल है, वो सब मेरे ऊपर छोड़ दो, आप तो बड़ी गाड़ी सीखना है मुझे। तो मैं दिन में 3 घंटे की क्लास लेता था, और मेरी एक दोस्त के पास गाड़ी थी, तो रात को फिर 1 घंटा उसकी गाड़ी चलाता था। तो मैं हर रोज 4 घंटा कम से कम गाड़ी चलाना सीखा मैंने। तो जब गाड़ी चलाने वाले जो सीन होते थे हमेशा, मुझे बड़ा डर लगता था, क्योंकि डर इसलिए नहीं लगता था कि मैं गाड़ी गलत चला दूंगा, ये कर दूंगा, मेरे पीछे 3 एक्टर और बैठे हुए हैं, और सामने 2 कैमरे लगे हुए, और कैमरे इक्विपमेंट बहुत महंगे होते हैं यार, बहुत बहुत सारे लोग की बहुत मेहनत पसीने की कमाई है उसके अंदर, बहुत सारे लोग मेहनत कर रहे हैं। मेरी एक छोटी सी चूक बहुत सारे लोगों का नुकसान कर सकती है। इतना प्रेशर जब आ जाता ना आपके दिमाग में, तो आप थोड़े से घबरा जाते हो अंदर से। तो मैं बहुत घबरा जाता था, लेकिन अभिषेक सर कई बार खाली पीछे बैठे होते तो वो कहते कि डोंट वरी, मैं बैठा हूँ पीछे, फिक्र मत कर, आराम से चला, मैं बताऊँ वैसा कर, अभी गियर डाल, अभी क्लच दबा, अभी ये कर। तो मतलब एक वो होता है ना कि आपको पता होता है ना, जब आपके पीछे कोई आपके कंधे पे हाथ है किसी का। अभिषेक सर के साथ एक वैसी वाली, मैं बहुत सिक्योर फील करता हूँ उनके साथ। एक इसकी वजह ये भी है कि 2016 से हमारी एक दोस्ती है साथ में, मेरे उस्ताद रहे हैं वो कई मायनों में, मुझे कास्टिंग का काम सिखाया उन्होंने, एज एन एक्टर मुझे बहुत सारी चीजें सिखाई उन्होंने। और इक्वली अनमोल सर हैं, 2 लोगों की कंपनी है कास्टिंग पे, अनमोल आहूजा है और अभिषेक बैनर्जी। तो दोनों मेरे लिए बिल्कुल इक्वल है, दोनों बिल्कुल एकदम वैसे बड़े भाई की तरह हैं, जो कि हर अच्छे बुरे की, जिन चीजों की मुझे समझ नहीं है उनके बारे में मुझे बताते हैं हमेशा कि तुम इस तरह चीजों को गलत कर रहे हो। हर बार कभी डांटने की जरूरत पड़ती है डांटते भी हैं। तो बड़ा अजीब और बड़ा अच्छा सा रिश्ता है। आसिफ भाई एक आखिरी सवाल, आपका क्या एडवाइस होगा अगर एक और आसिफ कल शायद बॉम्बे पहुंच जाए, या जब भी लॉकडाउन के बाद हम बात करेंगे, आया सपनों को लेके, कुछ थॉट्स को लेके, कुछ शायद कुछ गलतफहमियां भी लेके, आपने जो देखा है बम्बई में पिछले कुछ सालों से, आप उनके लिए क्या एडवाइस होगा? सर मतलब ऐसा, खैर एडवाइस तो मतलब अपन तजुर्बा अपना शेयर कर सकते हैं कि मेरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, जिससे आप भी तवज्जो करते होंगे, कि मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जब भी आप कहीं भी जाते हो, सिर्फ आप एक्टर बनने नहीं, शायद आप डीओपी बनने जाओ, या चाहे आप डायरेक्टर बनने जाओ, आप कुछ भी बनने जाओ, आपकी तैयारी पक्की होना बहुत जरूरी है। अगर आप, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि मैं 2010 में बिना तैयारी के चला गया था, मेरी कोई भी किसी तरीके की ट्रेनिंग नहीं थी, उसकी वजह से मैंने 1.5 साल पूरा मेरा बहुत खराब हुआ है बहुत सारी चीजों में। तो जो भी बॉम्बे आना चाहते हैं, जो भी लोग हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड में काम करें, जिस तरीके से अगर एमबीए की नौकरी करने के लिए एमबीए करना पड़ता है, उसी तरीके से एक्टिंग सबको लगती इजी है, लेकिन इजी होती नहीं है। उसकी भी ट्रेनिंग है, वो ट्रेनिंग प्रॉपर लेनी चाहिए। आप चाहें तो थिएटर करें, आप चाहे कि एक्टिंग स्कूल से चले जाएं, दाखिला ले लें। और सबसे बेटर ये है कि जो भी लोग हैं, जो कि अगर वो ग्रेजुएशन सबसे पहले तो अपनी कंप्लीट कर लें, ताकि उससे ये होगा कि आप एफटीआई या एनएसडी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ये 2 बहुत ही बेहतरीन स्कूल है हमारे इंडिया में, अब तो और खुल गए काफी सारे। लखनऊ में बीएनए भी है बहुत पुराना, भोपाल में एमपी स्कूल ऑफ ड्रामा है, बहुत सारे हैं। तो किसी अच्छे ऐसे एनएसजी एफटीआई आप जाके ट्रेनिंग ले, अपने आप को ट्रेन करें। और दूसरी चीज जो है, एक आजकल में 2-3 इंटरव्यू मुझसे बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि लॉकडाउन जैसे जो पीरियड आते हैं, या फिर बहुत लंबे अरसे तक काम नहीं मिलता लोगों को, तो बहुत सारे लोग डिप्रेशन में आ जाते हैं, बहुत सारे लोग बहुत सारे ऐसे कदम उठा लेते हैं जो नहीं उठाना चाहिए जिंदगी में। उनके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि एज एन एक्टर
आपके पास और कुछ हो ना हो, आपके पास पेशेंस, सब्र होना बहुत जरूरी है। इसके बहुत बड़े बड़े एग्जाम्पल है हमारे इंडिया में। बोमन ईरानी इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है जी कि कामयाब होने की कोई उम्र नहीं है, कोई उम्र नहीं है। अभी आप देख रहे हैं कि आज मैं 2-3 शो एक साथ आ गए, हो सकता है अगले 10 साल मुझे काम ना मिले, हो सकता है कि कल ही मैं 10 पिक्चर साइन कर लूं। बहुत अनसर्टेन हमारी इंडस्ट्री है। तो आपके जी, अंदर सब्र होना बहुत जरूरी है, दिमागी तौर पर आपका बहुत ही बैलेंस होना बहुत जरूरी है। तो ये 2-3 चीजें जो कि अगर आप बम्बई लेके आएंगे तो बहुत जल्दी इंशाल्लाह आपको जो आप करना चाहते हैं वो कर लेंगे इजीली। बड़ी अच्छी बात की है, और आपसे इस दौरान बात करके मुझे लगता है कि आप में वो बैलेंस है और आपने वो एक इक्विलिब्रियम जो जो कहते हैं वो आपने हासिल किया है। आसिफ भाई, थैंक यू वेरी मच, आपने वक्त निकाला। आई एम श्योर आपसे अरे आजकल तो सर बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपको एक बात बता दूं, मैं जी सीरियसली मैं टॉम सर का इतना बड़ा फैन रहा हूँ, मतलब आज से नहीं, बचपन से। और जिंदगी में कभी उनसे मिलने का मौका नहीं मिला, लेकिन जिस दिन पहली बार आपका मैंने जब मैसेज पढ़ा, मुझे ऐसा लगा कि मैं टॉम सर से मिलने जा रहा हूँ। किसी ना किसी, शायद आपने इन आंखों से उनको देखा है, मैं आज आपको देख रहा हूँ। तो ये मेरे लिए बहुत खुश नसीबी की बात है कि मैं आपके साथ इंटरव्यू कर रहा हूँ। सीरियसली मैं बहुत थैंक यू, दिल से ये बात कह रहा हूँ। थैंक यू। और बस मैं बहुत एक्साइटेड था, मतलब 2-3 दिन से, कि मैं कब आपसे बात कर पाऊंगा। इंशाल्लाह अपन इस इंटरव्यू के थैंक बाद यू। भी हमेशा कनेक्टेड रहेंगे, बात करेंगे बहुत बिल्कुल, सारी। बिल्कुल। और ये जब ये पागलपंती खत्म होगा या थोड़ा कम होगा तो जी, जरूर दोनों बॉम्बे जाके मिलेंगे जरूर, आई एम श्योर। पक्का 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 सर, पक्का पक्का। थैंक यू सो मच, यू टेक केयर, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू, खुदा हाफिज़।